आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा सैमसंग 40 इंचेस की पैनल में वर्टिकल रोलिंग या तो वर्टिकल बार की जो प्रॉब्लम्स आता है उसका प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉब्लम को हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वर्टिकल रोलिंग हो रहा है या तो पिक्चर जंपिंग हो रहा है, ऐसा समझ सकते हो। ये एक इनोलेक्स का फुल एचडी पैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस सैमसंग की 40 इंचेस में आपको इनोलेक्स पैनल ही मिलेंगे और इसका जो वर्जन नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वर्जन नंबर। ये जो वर्टिकल रोलिंग का प्रॉब्लम है इसका रीजन होता है अगर एसटीबी इनपुट सिग्नल मिसिंग है तब भी हो सकता है, या तो एसटीबी का जो आउटपुट सिग्नल होता है अगर वो मिसिंग है तब भी हो सकता है। अब हमें रीज़न पता चल गया तो अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालाइज करता है मैंने एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से समझना। इसमें जो गेट ड्राइवर आईसी है यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है। अगर प्रॉब्लम को एनालाइज करना है तो इसका डेटा शीट इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम डेटा शीट पहले देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये गेट ड्राइवर आईसी का नंबर है और ये इसका डेटा शीट है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि ये इनकम्प्लीट है। ये डेटा शीट में एसटीबी इनपुट आउटपुट और OE1 OE2 मिसिंग है। फिर मैंने और एक डेटा शीट निकाला और यहाँ पे किसी ने ऐड ऑन किया है OE1 OE2 Vcommon और एसटीबी को मेंशन किया है, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है। फिर मैंने और एक डेटा शीट निकाला, इसमें भी एसटीबी इनपुट और आउटपुट मिसिंग है। फिर मैं और एक डेटा शीट निकाला चाइना की वेबसाइट से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक कंप्लीट डेटा शीट है। इसमें जो एसटीबी का आउटपुट सिग्नल मेंशन किया गया है वो रॉन्ग पोजीशन पर है, मतलब एसटीबी आउटपुट सिग्नल रॉन्ग है। इतना सारी डेटा शीट दिखाने का मकसद क्या है, अगर इंटरनेट पर कोई मिस गाइडलाइन एंड मिस इन्फॉर्मेशन है तो क्या आप उसको पकड़ सकोगे? मैं अपना नॉलेज के अकॉर्डिंग में प्रॉब्लम को एनालाइज करके इस चाइना का गलतियों को पकड़ लिया है। अगर ये डेटा शीट नहीं मिलता तो मैं प्रॉब्लम को एनालाइज करके और ट्रेसिंग करके डेटा शीट को मैं खुद बना भी सकता था। प्रॉब्लम को एनालाइज करने से पहले मैं इस डेटा शीट को करेक्शन करता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जितना पॉइंट को मेंशन किया ये हमारा चेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम को आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, आगे जाके मैं मेंशन करता हूँ। फिलहाल के लिए जो टेस्टिंग पॉइंट का नाम जिस तरीके से सेट किया हुआ है आप इसी तरीके से मेमोराइज रखो, तो मैं जब प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ही आसान होगा। सारी टेस्टिंग पॉइंट को आपको स्क्रैचेस करना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही करके रखा हुआ है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो एसटीबी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम इसको क्या करेंगे, एसटीबी को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट हम एसटीबी सिग्नल को आइडेंटिफाई करेंगे पीसीबी साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो दो एसटीबी का पॉइंट है। ऑसिलोस्कोप से हमें क्या करना है, इसको मेजरमेंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑसिलोस्कोप को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका वेब फॉर्म कैसे दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका वेब फॉर्म है। सेम कॉन्फ़िगरेशन में हम दूसरा पॉइंट पर जो एसटीबी है उसको भी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, ये एक दूसरा एसटीबी है, ठीक है। तो अब हम इसका वेब फॉर्म चेक करेंगे ये किस तरीके से दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर भी उसी तरीके से दिखता है, लेकिन इसका टाइम में डिफरेंसेस है। अब मैं साइड कॉप में जिस तरीके से मेंशन किया हुआ है आपको इसी प्रोसेस में साइड कॉप में चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑसिलोस्कोप कनेक्ट कर दिया है। अब इसका वेब फॉर्म हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिग्नल प्रेजेंट है। अब हम दूसरा एसटीबी को मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेंशन किया हुआ है, तो इसी को हम चेक करेंगे। तो ऑसिलोस्कोप को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसका वेब फॉर्म किस तरीके से दिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेव फॉर्म दिखा रहा है, मतलब ये सिग्नल प्रेजेंट है। एसटीबी इनपुट ओके है। अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे एसटीबी आउटपुट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एसटीबी आउटपुट का टेस्टिंग पॉइंट है। अब हम इसमें मेजरमेंट करेंगे इसमें वेव फॉर्म बनता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एसटीबी का आउटपुट सिग्नल है वो भी प्रेजेंट है। अब हम दूसरा एसटीबी आउटपुट को मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेब फॉर्म दिखा रहा है, मतलब एसटीबी आउट दोनों ही प्रेजेंट है। इसी प्रोसेस में हमें सारी कॉफ को मेजरमेंट करना है। अब हम सारी सिग्नल को एक बार मेजरमेंट करेंगे कुछ इस प्रोसेस में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया गया सेम उसी प्रोसेस में हम इस प्रॉब्लम को एनालिसिस कर रहा है, क्योंकि हमें इन सारी वेव फॉर्म परफेक्टली मिलना चाहिए। एसटीबी का जो इनपुट सिग्नल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब स्टेबल है। अब हम एसटीबी आउटपुट को और एक बार वेरीफाई करेंगे क्या ये स्टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब दूसरा पॉइंट पर हम एसटीबी आउटपुट को ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें सेम वेब फॉर्म मिलना चाहिए और स्टेबिलिटी होना चाहिए। मुझे जो प्रॉब्लम एनालाइज हुआ वो 4 नंबर गेट कॉफ के अंदर है। अगर हम इस 4 नंबर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 नंबर गेट कॉफ में एसटीबी इनपुट ओके है
और इसका जो STB की आउटपुट है, जैसे ही हमने यहाँ पे टच किया, जो वर्टिकल रोलिंग है वो भी बंद हो गया है और यहाँ पे STB आउटपुट में जो है कोई भी सिग्नल नहीं नज़र आ रहा है, मतलब STB आउटपुट सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। STB का जो 2 आउटपुट पॉइंट है वो हमें कोई भी सिग्नल नज़र नहीं आ रहा है, तो ये STB आउटपुट से सिग्नल मिसिंग है। अगर STB आउटपुट सिग्नल मिसिंग है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैंने एक मेथड अप्लाई किया था, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी फेल हो गया। अब हम सेकेंड स्ट्रेटेजी के लिए मैंने कॉफ को रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉफ को रिप्लेसमेंट करेंगे। कॉफ को रिमूव करने के बाद मुझे कई सारी ट्रैक ओपन नजर आ रहा है, मतलब कई सारी ट्रैक ब्रोकन है, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। जिस दिन मैंने प्रॉब्लम को एनालाइज किया था उस दिन मेरे पास कॉफ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ऑर्डर करने के बाद 2 दिन बाद मुझे कॉफ मिला है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है। इस फोटो में आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो इनपुट एरिया है और राइट साइड का एरिया जो है वो आउटपुट एरिया है। ये फोटो में आप देख सकते हो 2 ट्रैक हमें ब्रोकन नज़र आ रहा है। ये ट्रैक बेसिकली यू शेप में होना चाहिए था, लेकिन ये ब्रोकन हो चुका है, इसीलिए वर्टिकल रोलिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। जब मैं सॉल्यूशन अप्लाई किया, मैंने एक ट्रैक को अप्लाई किया था, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं हुआ था। इसके अलावा और भी कई सारी गेट लाइन ओपन है। जहाँ जहाँ गेट लाइन ओपन है वहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर बॉन्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। कॉफ को मैंने इसीलिए रिप्लेसमेंट किया क्योंकि मुझे जो डाउट था उसको क्लियर करना था कि कॉफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉफ रिप्लेसमेंट हो गया है और कॉफ में कोई प्रॉब्लम बेसिकली था नहीं। अब हम पावर ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉफ रिप्लेसमेंट करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर फिर से वर्टिकल बार टाइप की प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अगर हम टच करेंगे वहाँ पे, फिर वर्टिकल रोलिंग करना स्टार्ट करेंगे। जरा सोचो, STB आउटपुट से सिग्नल ब्रोकन है, क्या ये पॉसिबल है रिपेयर करना? इसमें जो 2 ट्रैक ब्रोकन हुआ है इसीलिए पिक्चर ब्रेक डाउन हो गया है, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है। इसका जो ओरिजिनल सर्किट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक दूसरा पैनल है। अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो पैनल की सीक्वेंस जो है वो हमें पता होना चाहिए। इसमें जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग में अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 2 पॉइंट है इसको हम फर्स्ट कनेक्शन बनाएंगे। एक ट्रैक को मैंने एनालाइज करके उसका सीक्वेंस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पॉइंट मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। इस फोटो में आप देख सकते हो मैंने इस दोनों का कम्युनिकेशन कर दिया है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम मुझे आइडेंटिफाई होता है उसी के अकॉर्डिंग में मैं सॉल्यूशन अप्लाई करता हूँ। आप इस तरीके की प्रॉब्लम की एनालाइज आपने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम पिक्चर को चेक करके देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वर्टिकल रोलिंग था वो बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, पिक्चर स्टेबल हो चुका है, लेकिन कई सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रहा है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रहा है वो हम लेजर मशीन से सॉल्यूशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, जो अपने आप को नंबर 1 टेक्नीशियन समझता है ना, उनको जरा इस वीडियो को फॉरवर्ड करो। हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस किस तरीके से लेजर मशीन के जरिए सॉल्यूशन करता है, ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो बना हुआ है। ये जो गेट ड्राइवर मॉडल की हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है ये कोई भी रिपेयर कर सकते हैं लेजर मशीन के जरिए, बहुत इजी है, ठीक है। इसीलिए मैंने दिखाया नहीं, ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट है इसलिए। एक परफेक्ट सॉल्यूशन कैसे होता है आप समझ गया। तो परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए हमें नॉलेज के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट की टूल्स होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। बस बॉन्डिंग मशीन या तो लेज़र मशीन या तो कोई भी टूल्स आपके पास होने से ही काम नहीं चलेगा। ज़्यादातर लोग एक ही गलती करता है, वो दूसरा का काम देखकर फिर वही चीज़ फॉलो करते हैं। जब तक आप अपना वीकनेस को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक आपके अंदर जो एक अनकॉन्फिडेंस वाला फील है ना वो रह जाएगा। इससे पहले मैंने और एक वीडियो एक्सप्लेन किया था, जो साइटकॉप मॉडल की पैनल होता है उसको प्रॉब्लम किस तरीके से एनालाइज किया जाता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया था, उसको भी एक बार देख लेना। इनोलेक्स का और एक वर्जन की पैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन नंबर। इसमें भी हमें कई सारी सिग्नल्स एंड सप्लाई मिसिंग मिला था। तो यहाँ पर टोटल 3 सिग्नल और 2 सप्लाई मिसिंग मिला था मुझे। टोटल 5 पॉइंट मुझे बाईपास करना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो प्रॉब्लम मुझे एनालाइज हुआ था वो 3 सिग्नल मिसिंग थे, CKB, OE1, OE2 और 2 सप्लाई लाइन VDD
एंड VGL। तो टोटल ये 5 पॉइंट को बाईपास करने के बाद जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हो गया था। इसमें स्टार्टिंग में जो गेट कफ था वो भी डैमेज था, जिसके लिए इसका जो इनपुट लाइन से वो शायद कट गया होगा। अगर गेट कफ की इनपुट लाइन ब्रोकन है या कट गया है तो आपको बाईपास ही करना पड़ेगा इस पैनल को रिपेयर करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया इनोलक्स पैनल को रिपेयर करना है तो किस प्रोसेस में करना पड़ेगा। जिस पैनल में 4 गेट कफ लगा हुआ है ना, वो पैनल रिपेयर करना उतना आसान नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। जो पैनल में मैंने एक बार वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उस पैनल में मुझे दोबारा वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए मैंने 2 प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।